आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी को एमआर मंसूरी सीतापुर की ओर से अभी जो होली बीती है, पिछले संडे को मैं आया था, बधाई दी थी। एक बार पुनः आप सबके हृदय में अपनी जगह को ढूंढते हुए आपके सामने हाजिर हूँ। और सभी को नमस्कार। सभी को अभी शब बारात हुई है। अभी कुछ दिन बाद रमज़ान का पाक महीना आने वाला है। उसके बाद जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होंगे वैसे ही ईद का मुबारक चांद निकलेगा और हम सभी लोग ईद मनाएंगे। जिस प्रकार से हमने देखा है सीतापुर में और कई ज़िलों में, सीतापुर में खासकर और कई ज़िलों में, कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखते हुए, एकता की धरोहर को आगे बढ़ाते हुए होली का पर्व प्यार से मनाया गया। एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी गई हैं, एक दूसरे को रंग लगाया गया है, खुशियां बांटी गई हैं। दोस्तों, त्यौहार कोई भी हो, जिसे मैंने पहली बात कहा था कि त्यौहार कोई भी हो, वो सिर्फ यही सिखाता है कि आपस में प्रेम करना। जो जिसकी बात होती है, चाहे होली हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी दीपावली हो, कोई भी पर्व हो, कोई पर्व ये नहीं कहता कि आप दंगा करो, आप झगड़ा करो। हमें मानवता सिखाते हैं, हमें प्रेम से आगे बढ़ना सिखाया जाता है। सिर्फ इसलिए से कि त्यौहार इसलिए बने हैं, वरना कमाते खाते सभी लोग अपने घर में हैं। इस दौर में कोई भूखा नहीं है मित्रों, वास्तव में कोई भूखा नहीं है। बस कोई भूखा नहीं और कोई खुश भी नहीं है। बात समझिएगा, बड़ी मतलब यह मैं कहीं मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला हूँ। कोई भी भूखा नहीं है और कोई भी खुश नहीं है। कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, तो कोई शरीर से परेशान है। तो परेशानियां सब में हैं, निश्चित रूप से हैं। मैं नहीं कहता कि सभी लोग खुश हैं सभी, लेकिन हम परेशानियों में भी, अरे हम तो इंडिया के लोग हैं भाई, हम तो भारत के बड़े सौभाग्य के भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग तो वहां पे मतलब हर जगह अपनी खुशियां ढूंढते हैं और बना लेते हैं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे महान लोग हैं, मतलब जिनसे पूछो क्या हाल है, कहेंगे बहुत बढ़िया है। पूछो कैसे, तो कहेंगे हमारा हर दिन ईद है, हर रात दीपावली है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो सोचिए, उनको ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने कुछ अतिरिक्त नहीं दिया है, लेकिन उनकी सोच अच्छी है। वो जितने में हैं वो खुश हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप आगे कोशिश ना कीजिए, लेकिन हाँ, जितना है ईश्वर का शुक्र कीजिए, उसका शुक्रगुजार कीजिए, धन्यवाद कीजिए। जो भी है बहुत अच्छा, लाजवाब है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, किताबें पढ़िए, एजुकेशन से जुड़िए, बिजनेस कीजिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास है, हम अपने नीचे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, जो किसी के पास 1 पैर भी नहीं है। अरे जिनके पास जो पैर भी कमजोर है, उनके पास देखो कि हमारे पास जूते नहीं है तो परेशान है। लेकिन ये मत सोचिए कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास पैर ही नहीं है तो जूते क्या पहनेंगे। मैं किसी के दर्द को उभार नहीं रहा हूं, मैं किसी की परेशानी को निखार नहीं रहा हूं, लेकिन यह सच है, यह तय है कि हम लोग परेशान क्यों हैं। आज हम कुछ परेशानियों पे बात करेंगे। हम देखते हैं, हमारे तमाम से दोस्त हैं कि रात रात में जाग जाते हैं, फिर नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं। मुझसे मैं तक क्या करूं उनके सामने। क्यों? पैसा भी है, सब कुछ है, सब संपन्न है, उसके बाद भी इंसान परेशान इसलिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो 3 के 13 बनाने के चक्कर में, संबंध में, जरिए पे, सिस्टम में वो परेशान रहता है। आप अभी इस परेशानी का रास्ता बताऊंगा, निश्चित रूप से जाते जाते इस एपिसोड में तो कम से कम तो जरूर बता जाऊंगा, और उस पर करके भी देखिएगा। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम जो स्थिति में हैं, ईश्वर का शुक्र है, बहुत धन्यवाद है। जितना भी हो, मतलब सब बातें आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जहां भी हैं लाजवाब हैं, आगे बढ़ने के प्रयास में हैं। अरे क्या हुआ, हमने किताबें पढ़ी, हमने एजुकेशन लिया, हमारे माँ बाप ने सब कुछ किया। हम मतलब इस समय हम आल प्यूपिल की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर सफलता भी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कमी रही हुई है, और कमी रही है तो उसको अगर समय है तो उसको दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। आप समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको फिर चुनौती के साथ में, उसको और मजबूती के साथ में कीजिए और टॉप कर दीजिए। और मेरा पर्सनल तो ये मामला है, जो भी कीजिए टॉप पे कीजिए। एजुकेशन हो, बिजनेस हो, और
किसी भी क्षेत्र में, खेल हो, कूद हो, जिसमें भी आप, संगीत हो, नृत्य हो, जो भी चीजें दुनिया में बनी है सकारात्मक, उसमें टॉप कीजिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि जो लोग ये समझ जाते हैं कि हम परेशान हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, समय नहीं है, समय बहुत कीमती है। और ये भी तय करना है हमें अपनी जिंदगी का कि समय रहते हम समय रहते ही हम जाग जाएं तो अच्छी बात है। बड़ी दिक्कत की बात है अभी तक हमने आगे के लिए सोचा नहीं, समय नहीं निकाला अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर समय नहीं निकाला है तो फिर समय कहीं ना बताए कि आपका क्या करना है। समय रहते ही आपने बिजनेस, नौकरी, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने नहीं किया, कि समय रहते आपने नहीं किया अगर उसका सदप्रयोग, तो फिर समय बताएगा कि आपका क्या करना है। ये बात तय है। अगर 2000, हम लोग जब छोटे थे तो लगता था 2000 आएगा दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, 2000, 2001, 2, 3, आज 23 में बैठे हैं। ऐसे समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं आज कोई डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी, हमारी की, समाज की जो मैंने देखा है पूरा मॉडल, उसका सिस्टम में समझने के मैं समझा, वो हमने आपका शेयर किया जाए। तो जरूरी है दोस्तों कि समय रहते काम कर लिया जाए। और एक खास बात कि हम ये जरूर चाहेंगे इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं और जिनकी माता पिता हैं या जो नहीं जुड़े हैं, समाज की बात करते हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचे, तो अपने माँ बाप को हफ्ते में कम से कम 1 घंटे का समय जरूर दिया कीजिए। निश्चित रूप से 60-65 साल के बाद में लगने लगता है, 70 साल के बाद में, कि जो मैं कहती हूं वो सही है, जो बच्चे, पोता, नाती, नतकुर कहते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव होता है। लेकिन उस समय वो चीज़ खराब लगती है, अरे क्या है, तो बुढ़ापे में यही क्या करती हैं, खांसती रहती, चिल्लाती रहती हैं। तो नहीं, उनके पास 1 घंटा बैठिए, क्योंकि वो आपकी ऐसी धरोहर है जो दोबारा नहीं मिलनी है। वो आपकी ऐसा अकाउंट है जो दोबारा खुलना नहीं है, बंद होके। एक बार क्लोज हो गया तो फिर दोबारा कोई दुनिया में नहीं खोल सकता है। वो आपकी संपत्ति है, वो आपकी ऐसी चीज है, अनोखी चीज, जो दोबारा नहीं। अरे बुआ, मौसी, चाचा, माता पिता कहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जो ब्लड होता है, जो अपने माता पिता होते हैं, उनके लिए बड़ी हृदय से उनका सम्मान कीजिए। हाँ, चिड़चिड़ाना लाजमी है आप, लेकिन आप समझदार बनिए, क्योंकि समझदार बनेंगे तभी उनके शब्दों को समझ पाएंगे, उनको खुशी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मेरा बहुत, ये नहीं किसी टॉपिक पे बात करें हम, बहुत लंबी किसी चीज़ को क्यों सोचें। अभी मैं देख रहा हूं कि कई लोगों के पास कई प्लाट हैं। यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशनल वाली बात नहीं। कई लोगों के पास प्लाट है, सोच रहे हैं 3 प्लाट है, चौथा प्लाट हो जाए, उसके लिए फाइनेंस करा लिया जाए, पैसा कम है, नहीं है। अरे आपका जीवन जो मिला है उसको धन्यवाद कहिए। आपको जो नौकरी मिली है, सरकारी है, प्राइवेट है, आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं भी खेती है, उसका धन्यवाद कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। ईश्वर ने दिया है कपड़ा, दिमाग, एजुकेशन, जो भी दिया है। एजुकेशन की बात यह नहीं कि PhD किए हुए हो, ला किए हुए हो, जो भी दिया है नॉर्मल तरीके से दिया है और आपके हिसाब से दिया है। क्या हो सकता है कि हम इसी काबिल हों। अगर आपको बुरी लगी हो मेरी बात, तो अपने आप से चुनौती कीजिए और अपने नए क्षेत्र में जाके अपने आप को समर्पित कीजिए और उसमें झंडे गाड़ दीजिए अपने आप के लिए कि हाँ, अपने आप के लिए जीना है, अपने आप के लिए करना है। अब हम हैं तो सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है। ये सब तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं कि आपका 8 घंटा, 20 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट या कुछ लंबा बनाया जाए, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 15 मिनट का, ऐसा कुछ नहीं। हम आपसे सिर्फ रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि आज संडे है और मुझे संडे से 2-3 दिन पहले मुझे बड़ा काम है। लेकिन काम है, मैं कितना कुछ भी हो जाए, मुझे आपके सामने आना ही था। तो और मैं दिव्यांगम चैनल से जो लोग बहुत अच्छे हैं, वो सब लोग को मैं चाहूँगा कि वो लाइक करें, शेयर करें, और ये आपके लिए है। और जिस तक मेरा वीडियो पहुँचे, सकलांग हो, विकलांग हो, मेरे परिवार को हो, दोस्त हों, और मेरे परिवार में इंसानियत के परिवार के हों। और मुझे लगता है जिसमें इंसानियत नहीं, वो इंसान नहीं है। भले ही करोड़पति, खरबपति, 20 गेस्ट हाउस और 20 मंजिला इमारत, 20 कारें हो जाए, लेकिन अगर मानवता नहीं तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को, और आप सबको
पुनः एक बार होली की बहुत बहुत बीती हुई होली की बहुत बहुत बधाई और शब बारात की बधाई। और रमज़ान आने वाले हैं, इस रमज़ान में आप सभी लोग अपने आपस में जो धर्म के अनुसार जो है रोज़ा रहिए आराम से। और नवरात्र भी बड़ी खुशी की बात है, नवरात्र भी चालू होने वाले हैं, नवरात्र रहिए, बहुत अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले रविवार को, तब तक के लिए आदाब, अस्सलाम वालेकुम।